बंदी छोड़ सतगुरु रामपाली भगवान की जय हो। जय बंदी छोड़ की लौट को और की। साध संगति से जुड़े सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सरसा है। भाई बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान द्वारा दी हुई सद्बुद्धि से आप सभी भाई बहनों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता है। जो भी भाई बहन अभी साध संगति से जुड़े हैं, जिन भाई बहनों ने अभी सही तरीके से साध संगति के वीडियो नहीं देख पाए हैं, या जो भाई बहन साध संगति से जुड़ना चाहते हैं, या फिर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जिनको अभी तक साध संगति के वीडियो देखने को नहीं मिले हैं, या जो भाई बहन कहते हैं कि ये साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो भी भाई बहन कहते हैं कि हमें परमात्मा स्वप्न के माध्यम से दिखाई दिए, स्वप्न के माध्यम से हमें ये आदेश दिया कि सतलोक आश्रम वाले गलत हैं, साध संगति से जुड़े भाई बहन सही चल रहे हैं। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ये लोग आपस में मिल करके पवन भाई के कहने पर ये लोग एक एक करके फर्जी तरीके से वीडियो बना करके डालते हैं, संगत को गुमराह करते हैं। तो भाई बहनों, हम साध संगति से जुड़े भाई बहन, हम सत्सयोग भाई बहन किसी भाई बहन को गुमराह नहीं करते हैं, बहन को झूठ बोल करके गुमराह नहीं करते हैं। जो भी गुरुदेव भगवान हम सत्सयोग भाई बहनों को प्रेरणा करते हैं, या जिस भाई बहन को प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, बताते हैं, हम भाई बहन वही ही आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोगों को कब विश्वास होगा, कब आपकी बुद्धि खुलेगी, कब आपको गुरुदेव भगवान सद्बुद्धि देंगे, ये आप पर निर्भर करता है। जब तक आप गुरु को भगवान, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम नहीं बना लोगे, तब तक आपको ये साध संगति की बातें समझ में नहीं आ। भाई लोग नेटवर्क नहीं पकड़ रहे हैं। भाई लोग गांव में रहते हैं, नेटवर्क कम पकड़ते हैं। तो भाई बहनों, जो भी सतलोक आश्रम जुड़े भाई बहन या साध संगति में जो भी भाई बहन हैं, जिन्होंने अभी तक साध संगति वीडियो कम देखे हैं, जिनको अभी पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि गुरुदेव भगवान जो भी इन भाई बहनों को स्वप्न के माध्यम से दिखाते हैं, क्या वो सही है। तो भाई बहनों, पहले तो हमें अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान की एक एक बातों पर विश्वास नहीं करेंगे पूर्णतया, तब तक हमें परमात्मा वो आभास नहीं कराएंगे, वो सद्बुद्धि नहीं देंगे जिससे हम समझ सकें और विचार कर सकें। भाई बहनों, बस छोटी सी सूचना है। जो भी सतलोक आश्रम से जुड़े भाई, ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं कि सत्सयोग जितने भी हैं ये फर्जी वीडियो बना के डालते रहते हैं, मुझे स्वप्न में ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम भाई बहन झूठ नहीं बोलते हैं, या वैसे ही प्रकट होकर के दिखाते हैं, वही बताते हैं। आप लोगों को कब विश्वास हो कि परमात्मा जाने, पहले आप लोग गुरु को भगवान, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम बना लो और इन आश्रमों में जाना बंद कर दो। जैसे हम सत्संग भाई बहन इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते हैं। जब इन आश्रमों में नहीं जाते हैं तो गुरुदेव भगवान हमारे घर पर आते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान को भगवान मानते हैं और अपने घर पर विराजमान हुआ मानते हैं। उनको भोग लगाते हैं,
तो परमात्मा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। फिर परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं कि स्वप्न के माध्यम से या प्रकट होकर के, जैसे जूली बहन को परमात्मा प्रकट होकर के वो बताते रहते हैं। तो उसी तरीके से आप भाई बहनों को ये दास बताना चाहता है कि अभी 1-1.5-2 महीना हो गई। दास के छोटा सा खेत है, 2-2.5 बीघे खेत है, 2 भाई हैं। हमने 2 खेतों में मटर बोई थी, मीठी मटर खाने वाली, दाने वाली। 7-8 बिस्वा एक खेत में थी और 8 बिस्वा एक खेत में थी। 2 खेतों में हमने मटर बोई रखी थी, 2-2 खेत थे। तो जब हमारी मटर फूलने लगी, उसमें फूल आने लगे, तो एक दिन दास सो रहा था, वही 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे या 5 बजे, 4 बजे के आसपास, क्योंकि 4 बजे बाद तो दास उठ ही जाता है। तो परमात्मा ने दास को स्वप्न में दिखाया कि बेटा तुम्हारी मटर जो है सारे जानवर चर गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा मेरी मटर जानवर चर रहे हैं और सारी मटर, एक भी पेड़ नहीं रखा है, सारी मटर मेरे जानवर चर गए। जब मैं स्वप्न से सुबह उठा तो मुझे तो पता ही ये गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से आज स्वप्न आया था। मुझे विश्वास होगा कि वास्तव में मेरा खेत चर गए होंगे। तो मैं उस दिन सुबह तो अपने खेत को नहीं गया, क्योंकि थोड़ा दूर पे खेत पड़ता हल्का। जब मैं दूसरे दिन अपने खेत को गया तो वास्तव में देखा सारी मटर मेरे खेत की चर गए। तो भाई बहनों ने, गुरुदेव भगवान ने जो मुझे स्वप्न में दिखाया कि बेटा तुम्हारी मटर को जानवर चर गए हैं, खेत तुम्हारा चर गए हैं, तो वास्तव में ये स्वप्न में देखने वाली बात जो गुरुदेव भगवान ने दिखाई 101% सत्य निकली। क्योंकि मैं जब अपने खेत को गया तो हमारी सारी मटर चर गए, मेरा खेत बर्बाद कर गए। तो हम तो गुरुदेव भगवान के सहारे थे। हमने कहा जैसा गुरुदेव भगवान करेंगे वैसा करेंगे, मालिक जाने। ये जानवर भी मालिक के बच्चे ही हैं। तो दास वहाँ से अपना खेत दे करके आ गया। एक और जब दूसरी खेत में मटर मैंने बो रखी है, वहाँ पर छोटा ही छोटा मटर था, एक फूल निकल रहे थे मटर में। तो फूल निकल रहे थे, मेरे पेड़ सारे सूख रहे थे। उदासी सी छा रही थी कि सारी वो भी मटर सारे जानवर चर गए हैं, इसमें भी पेड़ सूख रहे हैं, मटर सारी खराब हो जाएगी। और एक तरफ से कीड़ा लग गया, सारी मटर में पूरा एक तरफ से कीड़ा लग गया। तो हमने कहा ये मटर जाएगी, हो सकता है बीज वापस आ जाए तो आ जाए, तो बीज वापस होना भी मुश्किल है। तो उसमें पानी लगाना चाहते थे, पानी की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से सोचा कि इसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं, कि दूसरे के टेबल से व्यवस्था बन गई थी पानी छिड़कने की। दास ने उस मटर में पानी का छिड़काव किया। जब पानी छिड़काव किया तो मटर एकदम से हरी हो गई, सारी मटर हरी हो गई, अच्छे अच्छे पेड़ चलने लगे। और उसमें जो कीड़े लगे थे मेरी मटर में, एक भी कीड़ा नहीं रह गया, सारे कीड़े गायब हो गए। क्योंकि दास 1-1.5 साल से, लगभग 1.5-2 साल हो गई, तब से दास ने कीटनाशक का छिड़काव बंद कर दिया है। हमने कहा गुरुदेव भगवान का आदेश है कि कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। पवन भाई के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने कहलवा रखा है कि वो भी परमात्मा की आत्माएं हैं, भले वो कीट पतंगे बने हैं। तो दास ने छिड़काव नहीं किया। तो वो जो दूसरी खेत में हमारी मटर जानवर चर गए थे, परमात्मा ने उस खेत का औसत भी इस मटर की खेत में दे दिया। इतनी अच्छी फसल हुई, नंबर 1 की फसल परमात्मा ने कर दी, सारे कीड़े भी गायब हो गए। और दूसरी बात भाई बहनों, एक दिन हाँ, ये जो बहन बैठी है, छोटी भगत बैठी है, ये बेटी आज की बात बता रहा हूँ। आज दास 4 बजे बाद उठा, तो दास के शौचालय तो है नहीं, खेतों में जाते हैं, शौचालय के लिए खेतों में जाते हैं। खेत में शौचालय होने के बाद में दास आया, नहाने धोने लगा। तो परमात्मा ने इस बेटी को, इस बहन को स्वप्न के माध्यम से दिखाया कि परमात्मा गुरुदेव भगवान गुलाब के फूल पर बैठे हैं, सुंदर गुलाब का फूल है उस पर बैठे हैं, और ये लड़की भी उसी पर लेटी है, गुलाब के फूल पर लेटी है। तो गुरुदेव भगवान ने इस लड़की से कहा बेटा उठो, मैंने तो नहा लिया है और तुम अभी लेटी हो।
और तुम उठो जल्दी से। वो सभी नहा रहे हैं कि हमारी भगतमती उस समय नहा चुके थे। तो उस समय मैं इसको उठाने गया तो उस समय स्वप्न में देख रही थी। तो बेटी उठी, जब ये लड़की उठी तो बेटी बताने लगी कि गुरुदेव भगवान आए थे, परमात्मा ने बताया कि उठो, तुम्हारे घर पे सभी लोग नहा चुके हैं और तुम वही सो रही हो। हम नहा करके इस लड़की को उठाने के लिए आए थे। उस समय स्वप्न में देख रही थी। स्वप्न में देखते ही देखते ये लड़की उठी। तो परमात्मा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, वो सुबह सत्य होती हैं। और दूसरी बात, जो भी भाई बहन कहते हैं कि ये लोग स्वप्न में देखते हैं, ऐसे ही बताते रहते हैं, बकते रहते हैं, तो हम लोग बकते नहीं हैं। वास्तव में गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से जो भी स्वप्न आते हैं वो सत्य ही होते हैं। कई बार गुरुदेव भगवान ने स्वप्न के माध्यम से दिखाया। एक बार दास ने मैंने धनिया बो रखी थी, अभी 2 महीना पहले मैं धनिया नहीं जगी थी। गुरुदेव भगवान ने स्वप्न के माध्यम से दिखाया तो धनिया जगाई है लेकिन बहुत विरल है और धनिया बहुत महंगी बिक रही है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि धनिया जगी नहीं है और मेरी धनिया महंगी हो गई है, कैसे बिक रही है। और वास्तव में जब मेरी आंखें खुली, जब मैं खेतों को टहलने के लिए गया, वास्तव में मेरे खेत में धनिया खड़ी थी, बीरर थी। गुरुदेव भगवान ने कहा बीरर है, दूर दूर खड़ी है, बीरर थी। लेकिन जब वो धनिया हमने काटी 200 रुपये किलो बिकी, 200 रुपये किलो, जबकि 200 रुपये किलो के हिसाब से हमने आज तक कभी नहीं बेची थी। तो भी गुरुदेव भगवान ने स्वप्न के माध्यम से जो चीज़ दिखाई वो सत्य निकली। इन सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, आपको कब विश्वास होगा ये आप पर निर्भर करता है। जब तक आप उन आश्रमों से जुड़े रहोगे तब तक आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? जब तक आप गुरु को भगवान, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम नहीं बना लोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो समय रहते भाई बहनों साध संगति की वीडियो देखना चालू कर दो। साध संगति की वीडियो देखे बिना आपको कभी समझ में नहीं आ सकता है। एक जैसे अभी आप लोगों ने एक वीडियो सुना है, वो भी काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी जबकि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन ही उस वीडियो को ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। जो महाकुंभ के मेले में एक अघोरी महिला है, अघोरी महिला जिसने भविष्यवाणी के माध्यम से वो बता रही है, जैसे मीडिया लोग बता रही है कि उस जो कल्कि अवतार है, उस कल्कि अवतार के जो अनुयायी हैं वो कल्कि भगवान उनको स्वप्न के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से उनको हर चीज़ आभास करा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो अन्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे छोटा वीडियो है भाई बहनों, लेकिन आप लोग विचार नहीं करते हो। सब लोग आश्रम वाले भाई बहन काफ़ी लोग भेज चुके हैं, मैंने देखा है, लेकिन काफ़ी लोग भेजते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जब कोई सत्सयोग भाई बहन बताता है कि गुरुदेव भगवान ने हमें स्वप्न के माध्यम से ये बताया, ये चीज़ बताई, ऐसे करना है, तो लोग वो विश्वास नहीं करते, मानते नहीं हैं। अभी 4-5 दिन पहले गुरुदेव भगवान ने जूली बहन को प्रकट होकर के दिखाया कि गुरुदेव भगवान चारपाई पर लेटे हैं, सफ़ेद चारपाई है, परमात्मा पीछे कंधे के पीछे हाथ लगा के लेटे हुए हैं, परमात्मा बता रहे हैं। तो उसी दिन दास को भी गुरुदेव भगवान ने सुबह स्वप्न में दिखाया था कि गुरुदेव भगवान दास के घर पर आए हैं, गुरुदेव भगवान चारपाई पर बैठे हुए हैं, ये दास भी है, और हमारे गांव में जो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन हैं वो भी आए हुए हैं।
गुरुदेव भगवान 4 पे बैठे हैं। ये दास अपने मोबाइल से गुरुदेव भगवान का वीडियो निकाला और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो गुरुदेव भगवान के पास मौजूद थे, हमने कहा भाई जी आप देखिए ये कटिंग जो है, क्यों पवन भाई ने गुरुदेव भगवान के से संबंधित जो भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं जिसे हम गुरु को समझ सकते हैं, परमात्मा को मान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, पवन भाई ने काफ़ी कटिंग रखी हैं। तो 2-4 कटिंगें दास के पास में थी, उन सब लोग आश्रम से जुड़े भाई बहनों को मैंने दिखाया। वो गुरुदेव भगवान के पास में खड़े होने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहे। हमने कहा देखो ये परमात्मा साक्षात बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं, ये देखो परमात्मा सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं। वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे नहीं ये गुरु जी हैं, परमात्मा तो कबीर साहब हैं। हमने कहा ये स्वयं ही कबीर साहब हैं, आप लोगों को कब समझ में आएगा। तो परमात्मा अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों ये निकम्मों, परमात्मा गए हैं निकम्मे, ये निकम्मों की समझ में कभी नहीं आएगा। इन लोगों पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, इनकी समझ में नहीं आ सकता है। तो गुरुदेव भगवान आज सारी चीज़ें प्रेरणाओं के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से अपने भाई बहनों को प्रकट होकर के बताते रहते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान ने भी 2 दिन या 3 दिन पहले सुजीत भगत जी के छोटे भगत भाई, उनके बेटे को गुरुदेव भगवान ने प्रकट होकर के भोग लगाने जा रहे थे। उनके घर पर शोरगुल हो रहा था पड़ोस में। उनके अंदर इच्छा हुई कि गुरुदेव भगवान भोग आरती कैसे करेंगे, शोरगुल हो रहा है, आवाज़ आ रही है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा इसे हमारा ध्यान रखो, वाणियों पर विचार करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। तो गुरुदेव भगवान हर किसी भाई बहन को स्वप्न के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से या प्रकट होकर, जैसे जूली बहन को प्रकट होकर के परमात्मा बताते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो भाई बहनों जो भी आप वीडियो भेजते रहते हो, दास के पास काफ़ी वीडियो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने भेजे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वीडियो भेजते हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो है जो कुंभ के मेले में एक अघोरी महिला बता रही है कि वो कल्कि भगवान अपनी कैसी लीलाएं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है भाई बहनों, देखिए। कल्कि की जो आर्मी है, जिनको कल्कि अवतार ने चुना है, उन सबके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। उनको ऐसे विजन आ रहे हैं, उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। वो अकेले आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, और जब उनको कोई ऐसे विजन और सपने आते हैं, वो किसी को बताते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको पागल कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ, उनके घर में कोई बड़े हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, आपके घर का किसी भी मेंबर को ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि वो कल्कि की आर्मी है। कल्कि अवतार ने उनको चुना है। आप लोग सोचोगे कि ये पागल हो गए हैं, ये तो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं, आप लोगों को तो सिर्फ बाबा आप लोगों को कोई ऐसा ज्ञान देंगे तो ही आप सच मानते हो। आपको साधारण ऐसे वाले इंसान उठा के कोई ज्ञान दे देंगे, आप तो सच मानोगे नहीं। तो भाई बहनों, ये तो जगत वाली बहन है, ये तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान से, विद्वान से भी परिचित नहीं है, लेकिन इस बहन पर भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। उसी के आशीर्वाद से उनको कल्कि भगवान स्वप्न के माध्यम से, उनको विजन के माध्यम से दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन ये जगत वाले समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो चलो ठीक है, जगत वाले अनजान हैं, गुरुदेव भगवान के ज्ञान और विधान से परिचित नहीं हैं। लेकिन हमारे गुरु भाई, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन तो गुरुदेव भगवान के विधान और ज्ञान से परिचित हैं। फिर भी वो साध संगति से जुड़े जो भाई बहन, जिनको गुरुदेव भगवान प्रेरणा के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं कि मर्यादाएं हैं, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, वो भाई बहन अपने भाई बहनों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। क्योंकि
आप लोग अभी परमात्मा से दूर हो, इस कारण क्योंकि आपने अपने गुरु को भगवान नहीं माना है। जब तक आप अपने गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अरे हम तो गुरुदेव भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए। ये दास तो गुरुदेव भगवान के हिसार जेल जाने के बाद में जुड़ा है, और फिर भी परमात्मा की दया, उनका रहमो करम, उनके आशीर्वाद से आज सब कुछ समझ में आने लगा है। तो भाई बहनों, समय रहते साध संगति की वीडियो देखना चालू कर दो। साध संगति की वीडियो देखे बिना आप लोग कभी समझ नहीं पाओगे, आप निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाओगे। भाई बहनों, ये छोटी बहन बैठी है, ये हमारी बेटी नहीं है, हमारे भगवती के भाई की बेटी है। ये 2 साल की थी तब से रह रही है। जब ये 2 साल की थी, 2 साल की थी, आज से कम 4 साल पहले, तो मैं अपनी ससुराल गया था। मेरे अंदर इतनी भयंकर प्रेरणा उठी, शायद जिंदगी में स्वप्न के माध्यम से भी परमात्मा के प्रति या गुरुदेव भगवान ने जो भी दिखाया है, इतनी प्रेरणा नहीं भयंकर उठी थी। जब लड़की को मैंने देखा वहाँ पर मैं ससुराल में, तो मेरे साले की लड़की है, 2 उसके बेटे हैं, 1 बेटी है। इतनी भयंकर पीड़ा उठी कि इस लड़की को मैं अपने घर ले जाऊँ, जब ना भी देंगे तब भी मैं इसको ज़बरदस्ती ले जाऊँ। क्यों? गुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा थी। उस समय ये दास जुड़ा हुआ था 4 साल पहले, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान से जुड़ा हुआ था। जब मैं ससुराल गया था उस समय ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। इतनी प्रेरणा हुई कि इस लड़की को मैं अभी अपने घर लेकर के जाऊँ। जब मैंने अपने भगवती से कहा इस लड़की को ले चलना है, कि मेरी इच्छा हो रही है बहुत अंदर से, इस लड़की को ले चलना है। इस लड़की को लेकर के आया, और इसके 2 भाई हैं छोटे छोटे, इसे एक बड़ा है, एक से छोटा है। ये लड़की 6 वर्ष की है। जब ये 2 वर्ष की थी तब इसको लाए थे। 3-4 बार इस बहन को, छोटी बहन को 3-4 बार सतलोक ले जा चुके हैं, 3-4 बार। आज जब ये लड़की उठी तो बता रही कि हम गुलाब के फूल पर लेटे थे और गुरुदेव भगवान गुलाब के फूल पर बैठे थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा बेटी उठो, हम तो नहा चुके हैं और तुम उठो, कि वो लोग नहा चुके हैं। क्यों? गुरुदेव भगवान हम भगवती के लिए कह रहे थे नहा चुके हैं, तुम उठो। क्यों? दास सुबह उठने के बाद में खेतों में फ्रेश होने जाता है, क्यों? दास के पास शौचालय है नहीं, खेतों में जाता है। सुबह 4-5 बजे के बीच में स्नान जरूर कर लेता है प्रतिदिन, चाहे ठंडक हो। पहले अपने लिए पानी गर्म कर लेता है आग पे जला करके, फिर बाल्टी पानी परमात्मा के लिए भरता है, थोड़ा परमात्मा के लिए पानी गर्म करके बाल्टी में रख देता है। तो परमात्मा नहाने के बाद में परमात्मा के लिए दास ने पानी रखा। उस समय इस लड़की को उठाने के लिए गया, क्यों? साथ में इसी को उठा देते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने उठाने से पहले ही इस लड़की से कहा कि बेटी उठो, हम तो नहा कर तैयार हो गए हैं। तो परमात्मा ने स्वप्न के माध्यम से भी हम भाई बहनों को संकेत दिया, संकेत नहीं स्पष्ट बताया कि सत्सयोग जो भी भाई बहन गुरुदेव भगवान के लिए जलराम रखते हैं, सुबह बाल्टी रखते हैं, तो गुरुदेव भगवान सूक्ष्म रूप में उसमें स्नान करते हैं। भले हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान नहाई देते हैं, मतलब नहाते हैं गुरुदेव भगवान। इस दास को एक दिन परमात्मा ने कपड़े पहनते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने इस बेटी से स्वप्न के माध्यम से कहा था कि बेटा हमारे लिए कपड़े नहीं लाए, कपड़े लेकर के आओ, नहीं तो दुकानों में आग लग जाएगी, आगे लगने वाली हैं। तो बेटी सुबह उठी तो दास से बताने लगी लड़की बहन, ये फूफा में कहती है कि हमारे साले की लड़की है, कभी कोई फूफा कहती है कि भगत जी कहती है, कुछ भी कहती है, अभी छोटी है। तो दास परमात्मा के लिए कपड़े बनवाए। तो गुरुदेव भगवान ने ही बहन से स्वप्न के माध्यम से बताया, ये दास गुरुदेव भगवान के लिए कुर्ता पैजामा सिलवाया। और जो भी भाई बहन कहते हैं कि इस स्वप्न में बातें झूठी हैं, तो ये छोटी बच्ची, इसे क्या पता है, ये झूठ नहीं बोलेगी।
क्योंकि जो भी इस बहन को या और भी सत्संग भाई बहन हैं जिनको परमात्मा बताते हैं, तो इस बहन से परमात्मा ने ये भी बताया कि बेटा दुकानों में आगे लगने वाली हैं। 2-3 महीना पहले गुरुदेव भगवान ने बताया था, वास्तव में देखो जगह जगह अग्निकांड ज़्यादा हो रहे हैं, आगे लग रही हैं। और अभी क्योंकि ये मैटर चल रहा है शोपन के माध्यम से, क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन काफ़ी लोग कह चुके हैं फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि तुम लोग सोपन के माध्यम से गुरुदेव भगवान के नाम से बताते रहते हो, सब झूठ बोलते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो। तो अभी 5 दिन पहले इस लड़की को, इस बहन को, छोटी बहन को गुरुदेव भगवान ने दिखाया कि मेरे घर में आग लग गई है। ये आज जैसे दिखाया कि मेरे घर में आग लग गई है। ये दास शाम को संध्या आरती करने के बाद में 7:30 बजे के आसपास परमात्मा को छोटी आरती के साथ में भोग लगाया, क्योंकि 8 बजे से पहले भोग लग जाता है, क्योंकि 8 बजे पवन भाई मुक्ति बोध पर वीडियो बना रहे हैं, कि वीडियो सुनना अति आवश्यक है, कि गुरुदेव भगवान का सख्त आदेश है, निर्देश है कि मुक्ति बोध तक को जरूर अवश्य पढ़ें। या किसी कारण रिचार्ज खत्म हो जाता है, मोबाइल नहीं काम करता है, तो सुबह देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटी को परमात्मा ने दिखाया तुम्हारे घर में आग लग गई है। 8 बजे के आसपास भोग ही लगा रहे थे, उसमें हमें लाइट घर की चली गई, मुझे पता भी नहीं। बाहर मीटर लगा हुआ, मीटर से जो लाइन अंदर आई है वो लाइन टूट करके हमारे घर में ही गिर गई। वो तार लटके रहे, नंगे तार लटके रहे मेरे घर पर। मैं उस तारों के पास से बार बार गुजर रहा, छत पर जा रहा, तारों से मैं निकल रहा, मुझे पता नहीं। हमने सोचा हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, अन्य जगह लाइटें आ रही हैं। तो गुरुदेव भगवान ने वो आग लगने से मेरे घर को बचा दिया, क्योंकि परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में पल पल रहता है। रात भर लाइट नहीं आई, सुबह मैंने चेक किया, तभी मुझे तार दिखाई नहीं दे रहा। मैं तार के पास से बार बार गुजर रहा, वहाँ कपड़े लटके पड़े, खस फूस फई मालो पड़ा है, थोड़ा टीन है मालो, छोटा घर बना है कच्चा देहात में। जब काफ़ी उजेला हुआ, नित्यनेम कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में वो तार दिखाई दिया, अरे मैं बच गया, बार बार बच गया, निकल रहा है, मैं चिपक जाता और आग लगने से वास्तव में बच गई। तो मैंने ध्यान दिया कि गुरुदेव भगवान ने ये छोटी बहन को दिखाया था कि तुम्हारे घर में आग लगने वाली है। तो गुरुदेव भगवान ने बाल बाल बचा लिया। और दूसरी सुपन की बात भाई बहनों, अभी 8-10 दिन पहले जिस मोबाइल से दास लाइव वीडियो बना रहा है, इस बहन को परमात्मा ने दिखाया कि तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया। सुपन में दिखाया बेटी ने को, इस बहन को सुपन में, क्योंकि सुपन में परमात्मा बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि सतलोक आश्रम वाले काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं तुम लोग झूठ बोलते हो, गुमराह कर रहे हो, संगत को गुमराह कर रहे हो सुपन बता करके। तो हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है। इस बहन को परमात्मा ने दिखाया कि फूफा, ये कह ली फूफा तुम्हारा मोबाइल बिगड़ गया है, और हमने सपन में देखा है कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया है और तुम दुकान पर बनवाने के लिए गए हो और तुम्हारा मोबाइल बन नहीं रहा है। तो हमने तो क्योंकि लड़की झूठ नहीं बोलेगी, क्यों इस लड़की को, इस बहन को परमात्मा जो भी दिखाते हैं सपन के माध्यम से ही दिखाते हैं, और जो अलग से दिखाते हैं, जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से नहीं वो सपन होता है, वो तो खैर बेकार है। क्योंकि कभी कभी हमें भी खेती बाड़ी काम करते हैं तो खेती बाड़ी संबंधित सपन आने लगते हैं, वो तो झूठे होते हैं, लेकिन जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके सब पेड़ा से होते हैं, सत्य होते हैं। तो उस बेटी को परमात्मा ने दिखाया कि तुम्हारे फूफा का मोबाइल ख़राब हो गया है और ये दुकान पर लेकर के गए हैं और बना भी नहीं है। लड़की हमसे सुबह बताने लगी, तो वास्तव में दोपहर में भाई बहनों मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। दोपहर में मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, पूरी आवाज़ बंद हो गई, ना घट रही ना बढ़ रही, मेरी बटनें सारी काम करना बंद हो गई। तो मेरा मोबाइल 2 दिन भाई बहनों ख़राब रहा, 2 दिन मेरा मोबाइल ख़राब, कोई भी बटन नहीं काम कर रही। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया, परेशान हो गया। हमने कहा हे गुरुदेव भगवान, मैं खेत में धनिया काटने के लिए गया कि दास ने कीटनाशक दवा का छिड़काव बंद कर दिया है, तो धनिया बोल लेता है धनिया में कीटनाशक दवा नहीं पड़ती है,
बगैर बगैर दवा की हो जाती है। तो दास रोने लगा, अंतरात्मा से रोने लगा, और खेत में अंतरात्मा से रोते रोते मेरे आंसू निकलने लगे। हे गुरुदेव भगवान, दास के पास में रुपए भी नहीं है मालिक, और आपकी सेवा कैसे करेगा? छोटी मोटी सेवा दास करता है दाता, सेवा करना भी नहीं आता है। अनपढ़ा से आप परमात्मा सेवा पता नहीं कैसे करवा देते हो, इसको बोलना भी नहीं आता है। अंतरात्मा से धनिया काटते काटते रोने लगा। और जब हमने कहा देखे कोई ग्रुप में सेवाई हो, किसी भाई ने कुछ डाली हो, देखे शेयर कर दे, या ऐसे ही डाल दे, कोई फोटो वगैरह डाल दे परमात्मा की। तो जब मैंने मोबाइल अपनी जेब से निकाला तो वास्तव में मोबाइल अपने आप चलने लगा, सारी बढ़ने काम के लिए। हमने कहा हे परमात्मा, तो अचंभव हो गया, अचंभव हो गया। अभी 4-5 दिन की बात है, मात्र 4-5 से ज़्यादा नहीं हुई है। तो मैंने अपने भगवान से कहा देखो, तो मोबाइल चलने लगा, फटाफट चलने लगा, सारी सेवा भी होने लगी, तो सारी बटनें काम करने लगी। मेरा रुका हुआ मोबाइल भी चला गया, ना लाइव चलता था, ना वैसे ही वीडियो बनाते हैं वो भी नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमने कहा धनिया भी मद्दी चल रही है और मोबाइल भी नहीं मिल पाएगा। परमात्मा ने मोबाइल भी ठीक कर दिया। तो भाई बहनों, सारी बातें जो गुरुदेव भगवान अपनी प्रेरणा से अपने बच्चों को, ससुर बच्चों को दिखा रहे हैं, वो सत्य है। क्योंकि इस बहन को, छोटी बहन को परमात्मा ने दिखाया कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो मेरा भाई बहनों 2 दिन मोबाइल ख़राब रहा, और तीसरे दिन परमात्मा ने अपने आप ठीक कर दिया। तीसरे दिन मैं चार्ज करता, ऐसे बटन दबाता, वैसे बटन दबाता, कोई बटन नहीं काम लेके चली नहीं, बटन नहीं चली। 2 दिन लगातार लाइव बनाते वो भी नहीं चल रहा, ना ऐसी वीडियो बनाते वो भी नहीं चल रहा। तो भाई बहनों, जो भी गुरुदेव भगवान अपनी सत प्रेरणा से अपने ससुर बच्चों को स्वप्न के माध्यम से हो या प्रेरणा के माध्यम से हो, या जैसे जूली बहन को या सुजीत भाई के बेटे को गुरुदेव भगवान प्रकट होकर के, साक्षात प्रकट होकर के जो भी संदेशा देना हो देते हैं, वो सत्य है भाई बहनों। तो भाई बहनों, बस गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों को यही सूचना देनी थी कि जो परमात्मा स्वप्न के माध्यम से, उनकी सत्प्रेरणा से जो भी स्वप्न आते हैं वो सत्य होते हैं, झूठ नहीं होते हैं। आज गुरुदेव भगवान ने अपनी सत्य प्रेरणा से, अपने ही आशीर्वाद से पवन भाई को निमित्त बना करके, साध संगतियों के लिए निमित्त बना करके खड़ा कर रखा है। और जो भी भाई बहनों को स्वप्न के माध्यम से, प्रेरणा से या प्रकट होकर के परमात्मा अपना संदेशा संगत में दिलवाते हैं, तो भाई बहनों, ताकि हमारा विश्वास बना रहे, विश्वास बना रहे कि उस बहन को परमात्मा ने बताया, इस भाई को ये बताया परमात्मा ने, हमारा विश्वास अपने गुरुदेव भगवान के प्रति बना रहे। तो जब तक पूर्णतः हम अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, दृढ़ता से विश्वास नहीं करेंगे, तब तक गुरुदेव भगवान हमारे निकट नहीं आएंगे। इस भक्ति मार्ग में ज़्यादा अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास, जितना ही अटल विश्वास करेंगे, उतना ही परमात्मा हमारे निकट रहेंगे। जैसा भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप भाई बहनों को बताया कि 2 खेतों में मटर थी। एक खेत की मटर हमारे सारे जानवर चर गए, पूरा चर गए। गुरुदेव भगवान ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि बेटा तुम्हारी मटर चर गए। जब मैं खेत में देखने के लिए गया, वास्तव में मटर सारी चर गए। तो हमने कहा, सोचा कि जो भी मर्जी गुरुदेव भगवान की। दूसरी खेत में मेरी मटर सूख रही, सारे कीड़े एक तरफ से लग गए। 75% पेड़ों में कीड़ा लगा, खाली 25% कीड़ा बचा था पेड़ों में, बाकी 75% कीड़ा लगा, वो भी कल्ले में। मात्र 4-4, 6-6 अंगूर के पेड़। हमने कहा बीज आना मुश्किल है, परमात्मा ने तो उस फसल में डबल कर दिया, डबल। जो हमारी जानवर चर गए के खेत, उसका भी औसत इसी में दे दिया। तो भाई बहनों, गुरुदेव भगवान का हम विश्वास करना अति आवश्यक है। भाई बहनों, एक चीज़ और बता दें, स्वप्न के माध्यम से, परमात्मा दास को स्वप्न के माध्यम से कभी कभी क्या होता है, गुरुदेव भगवान स्वप्न के माध्यम से दिखाते हुए तबीयत खराब हो गई है। स्वप्न में मैं देखता हूँ कि मेरी तबीयत खराब हुई, और वास्तव में मैं सुबह जब उठता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जब मैं स्वप्न के माध्यम से कोई चीज़ देखता हूँ और जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मुझे तो पूरा विश्वास ही है कि गुरुदेव भगवान ने दिखाया कि तेरी तबीयत खराब होगी, तो गुरुदेव भगवान ही ठीक करेंगे। और वास्तव में 1-2 दिन में परमात्मा अपने आप ठीक कर देते हैं। दास की चीख चली जाती है, कहीं गैस बन जाती है, अचानक चली जाती है, और 2 दिन से हमारी चीख चली गई कमर में, कमर दर्द करती रहती है, पेट दर्द करते रहता है। तो हमने कहा परमात्मा की रजा होगी, ठीक कर देंगे। 2 दिन पहले परमात्मा ने दास की चीख ठीक कर दी।
गुरुदेव भगवान को दंड प्रणाम करके उठा, और तकलीफ हुई और बम्बा पर हाथ पर धोने के लिए गया, उतनी देर ठीक हो गई चीज। तो परमात्मा जब दिखाते हैं तो परमात्मा विश्वास भी करते हैं। अभी गलती होगी, मैं परमात्मा जब दिखाते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि गुरुदेव भगवान ही ठीक करेंगे, क्यों गुरुदेव भगवान ने दिखाया है तो गुरुदेव भगवान ही दया करेंगे। तो भाई बहनों, साध संगति की वीडियो आप देखो, साध संगति के वीडियो देखे बिना आपके अंदर दत्ता नहीं आएगी, अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं बन पाएगा। तो भाई बहनों, आप लोगों से, आप सभी भाई बहनों से दास की ही प्रार्थना है, आप आश्रमों में जाना बंद करो और पवन भाई के वीडियो देखना चालू करो कि परीक्षा का दौर चल रहा है। 600 साल पहले गणिका बहन को गुरुदेव भगवान ने निमित्त बना करके हम सभी भाई बहनों की परीक्षा ली थी और सबके सब फेल हो गए थे। आज वही परीक्षा, वही भगवान, वही सारी आत्माएं आज पवन भाई को गुरुदेव भगवान ने गुरुद्रोही का तमका दे करके और हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जैसे 600 साल पहले बहन को निमित्त बना करके परीक्षा ली थी। तो भाई बहनों, आज हम गलती ना करें। गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दे रखा है, चलो हम कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे शिक्षित हो, तो विचार करो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से चल रहा है, कौन गुरुदेव भगवान के विपरीत चल रहा है, मनमानियाँ कर रहा है, कि गुरुदेव भगवान ने हमें सब बुद्धि दे रखी है। बस भाई बहनों, इसे दास की औकात ज़्यादा नहीं है, बाकी मानना या मानना आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो भाई बहनों, साध संगति की वीडियो अवश्य देखो। ये लोगों गुरुदेव भगवान की मोहर है, मोहर। जिसने मोहर लगा ली उस पर गुरुदेव भगवान की मोहर लग गई। और जिस भाई बहन को सतलोक आश्रम से निकलने के बाद में जिस भाई बहन को किसी ने गुरुद्रोही कह दिया, तो समझ लो गुरुदेव भगवान ने उस पर चिड़िया बैठा दी, अपनी हस्ताक्षर कर दिए, लोगो मोहर और दस्तखत गुरुद्रोही का। ये समझ लो परमात्मा की मोहर लग गई, आप परमात्मा के हो गए। बस मेन चीज़ है मर्यादा। मर्यादा में रहकर हम भक्ति करेंगे तो सीधा सतलोक जाएंगे, कि गुरुदेव भगवान ने जूली बहन को प्रकट होकर के बता रहे हैं। मेन चीज़ है मर्यादा भाई बहनों। तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए सर्च कीजिए फेसबुक पेज पवन दास लाइव और साध संगति की वीडियो देखना चालू कर दीजिए। बस दास की बस इतनी प्रार्थना है, इतना ही निवेदन है। आप गुरुदेव भगवान से सद्बुद्धि मांगिए। हम सभी सत्संग भाई बहनों को गुरुदेव भगवान ने मेहर की है तो आप पर भी करेंगे। तो भाई बहनों, साध संगति वीडियो देखिए। बस इसके लिए दास से वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि गलती कोई हो, गुरुदेव भगवान हमें क्षमा करें। बंदी छो सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की, बंदी छो सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की, बंदी छो सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की लोट को